in Prayagraj. All right, moving on. Fitji, a coaching institute chain that prepares students for competitive exams such as joint entrance examination, has shut down several centres across Delhi NCR, Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh over the past few weeks, leaving students and parents in a limbo. The crisis in the coaching institute is a result of administrative and civic action that was taken against its branches for violating licensing and fire safety rules. Ghaziabad's District Inspector of Schools, Dharmendra Sharma, had recently highlighted the fresh drive launched under UP Coaching Regulation Act 2002 against unregistered institutes. Meanwhile, my colleague Mahinder Mahi has filed a ground report from Noida. Listen in. फिटजी के देश में जितने भी कोचिंग सेंटर थे, अधिकतर सेंटर पे ताला लग गया है। ऐसे में जो परिजन हैं और साथ साथ जो बच्चे थे तैयारी कर रहे थे, उनके ऊपर अब मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पर हैं। मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 62 फिटजी सेंटर पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो तमाम पेरेंट्स है वो यहाँ सुबह से मौजूद है। मगर इनकी क्या गलती थी, क्योंकि जो फिटजी कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, इनको इन्होंने भरोसा दिलाया था कि आपके बच्चे का जो भविष्य है बेहतर करेंगे, मगर बीच रास्ते में छोड़ जाना ये कहाँ की इंसाफी है। ऐसे में नोएडा के सेक्टर 58 थाना में इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और आप देखेंगे फिटजी इंस्टीट्यूट पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है, ना गार्ड मौजूद है, ना फैकल्टी मौजूद है, कोई भी मौजूद नहीं है। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी उनको हो रही है, किस तरीके की समस्या हो रही है। सर, क्योंकि मोटी फीस गई है, 3 से 5 लाख रुपए गए हैं, अचानक मैसेज आता है आप लोगों के पास कि कल से इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। अब किस मेंटली प्रेशर से आप गुजर रहे हैं? इनका जो भी कुछ इन्होंने किया था, इनका सब कुछ प्लान था, क्योंकि ये हमसे 90% फीस ले चुके हैं। जब इन्होंने सारी फीस ले ली, उसके बाद एक दिन हमारे पास मैसेज आता है कि फिटजी इंस्टीट्यूट हैज़ बीन क्लोज्ड और आपके बच्चों को आप आकाश इंस्टीट्यूट में भेजिए। और अब हमें लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं तो वहाँ पे भी सेम स्टोरी होगी, वहाँ पे भी हमसे फीस ले ली जाएगी और हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो हमें लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। तो मुझे बहुत बड़ी कोई साजिश नज़र आती है। तो इन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं और ये पैसे लेके ये चाहते हैं कि बस कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, हमें ऐसा लगता है। अदरवाइज़ इतना ईजिली कैसे हो सकता है कि सारे जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, और अचानक ही बंद हो जाता है। तो इसमें मेरे को लगता है कि कुछ बहुत बड़ी साजिश है। सर, आपका बच्चा किस क्लास में था? 9th क्लास में था। 4 ईयर प्लान ले रखा था हमने। इन्होंने 250 के आसपास चेक लिए करा लिए हमारे, बाकी पेंडिंग है हमारे, और वो 2025 में क्लियर होंगे वैसे अभी। और बच्चे के साथ क्या कि आज बुला रहे हैं हमको, वीकेंड था हमारा, वीकेंड की क्लासेस होती है सैटरडे संडे। आज इन्होंने हमको मैसेज डाला कि आप 3 बजे आकाश में भेज दिए, और इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, फ़ोन पिक नहीं कर रही है। और वैसे भी अब बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों का, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप पेरेंट्स से क्यों भाग रहे? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम सर पर हैं, बच्चे तैयारी कर रहे थे, मेंटली स्टेटस उनका बिल्कुल खराब हो चुका, बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। और भी पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव। सर, क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार जी, बच्चा किस क्लास में है और कितनी फीस आपने यहाँ सबमिट कर दी थी? डॉटर मेरी 10th क्लास में है अभी, एंड ऑलरेडी 50% से ज़्यादा फीस तो हमने दे रखी है। और आज उनकी वीकेंड क्लासेस होनी थी, जो प्री प्रिपरेशन क्लासेस कराते हैं। और लास्ट सैटरडे को मैसेज आया कि क्लासेस आकाश में होंगी। तब से हम ट्राई कर रहे हैं इनको रीच आउट करने का। यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये आकाश इंस्टीट्यूट है, ये आपसे फीस लेगा या अभी कुछ ऐसी बात नहीं, पूरी फीस लेंगे वो। अच्छा, वो कोई कंपनसेशन ऐसा बोल रहे हैं, बट जब उनके ऑफिशियल से बात की, लिखित में आपको ऐसा कुछ नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं, मैसेज फीस का नहीं लिखा हुआ, कोई कंपनसेशन नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी दूसरा स्कैम लग रहा है जो यहाँ पे किया है इन्होंने। वैसे ही आकाश में दे विल आस्क फॉर द फुल फी, and later on they will also raise their hands and they will say that we don't have money, we don't have infrastructure to run the classes, and get lost. So ultimately, who are suffering? Parents are suffering, kids are under tremendous mental trauma and stress. I don't know who is going to take action on that. Government को अब आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए इस चीज़ पे, ये बहुत बड़ा स्कैम है और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
बिल्कुल समस्या केवल नोएडा की नहीं है, समस्या पूरे देश भर के इंस्टीट्यूट की है। रातों रात पूरा इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है। टर्नओवर की बात करें तो 1500 करोड़ का टर्नओवर है। उसके बाद ये अपने आप को दिवालिया एक तरीके से घोषित करना चाहते हैं। स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है, मगर पेरेंट्स से इन्होंने 3 से 5 लाख रुपए फीस ले ली, मगर पढ़ाई के नाम पर केवल अब ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपको बच्चों को आगे पढ़ाई कंटिन्यू करवानी है तो आप आकाश इंस्टीट्यूट जाइए। सोचिए, सबसे ज्यादा परेशान अगर यहाँ कोई हो रहा है तो मासूम बच्चे हो रहे हैं जिनके सर पर एग्जाम है, वो पेरेंट्स हो रहे हैं जो अपने सारे काम का छोड़कर अब आकाश इंस्टीट्यूट और फिटजी इंस्टीट्यूट के चक्कर लगा रहे हैं। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। All right, moving on. The Karnataka High Court has dismissed rape charges against